I'm an occupational therapist working here at Transformation Wellness Clinic. A very warm welcome to all respected guests. Today, we all have gathered here to celebrate Occupational Therapy Day. Our day is dedicated to appreciating the efforts and importance of occupational therapists who help pupils to live life of its efforts and fullest regardless and any physical and mental challenges. हमने यहाँ पर रखी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे सेलिब्रेशन, जिसका मकसद है कि आपके अंदर आगाही पेश करें। हम स्टार्ट करते हैं इवेंट कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली है क्या। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेडिकल फील्ड की रिहैबिलिटेशन की एक फील्ड है जिसके अंदर सिंपल से हम किसी भी इंसान को उसके लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाते हैं। इसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगी मिस उमैमा को, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। मिस उमैमा काइंडली स्टेज पर तशरीफ लाइए। मेरा नाम हुआइमा कमर है। मैं यहाँ पर TIS में ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी में कंसल्टेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारी क्या होती है, हम हर किसी के ग्रुप एज पर हम वर्क कर रहे होते हैं। लाइक कि पीडियाट्रिक्स में हम करते हैं, ओल्डर पीपल्स में कर रहे होते हैं, और जो हमारे अडल्ट्स होते हैं उसमें कर रहे होते हैं। री एजुकेट करते हैं अडल्ट्स को, ओल्डर पीपल्स को। हम उनकी खुद मुख्तियारी पर काम करते हैं और बच्चों की हम इंडिपेंडेंसी पे उन पर काम करते हैं। तो हमारे पास बच्चों का भी ऑक्यूपेशन होता है जो कि है प्ले, खेल। बेसिकली हम बच्चे को इंटीग्रेट करवाते हैं उसकी लाइफ में इंडिपेंडेंसी में, जो कि हम प्ले की थेरेपी को यूज़ करते हुए कराते हैं। दैन हम इमोशनल रेगुलेशन पर, फिज़िकल सेंसरी प्रोसेसिंग पर और डेवलपमेंटल पे काम करते हैं। हम अपनी एक्टिविटी सेशन स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम बच्चों को नहीं उनके पेरेंट्स को एंगेज करेंगे, ताकि पेरेंट्स को भी समझ आए कि बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी किस तरीके से काम करती है। हमारे पास यहाँ पे सैंड है, ठीक है। हमने इस सैंड में कुछ कॉइन्स छुपा के रखे हैं और हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। इन्होंने करना ये है कि 1 मिनट के टाइमर के अंदर इन्होंने जितने मैक्सिमम कॉइन्स इसमें से ढूंढ सकते हैं ढूंढने होंगे, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो ढूंढने हैं इस क्लॉथ पैक के साथ। ये हमारे पास बेसिकली फाइन मोटर्स को हमारे शो करेगा कि किसकी कितनी अच्छी ग्रिप है। ओके, हमारा टाइम 30 सेकंड्स में ही माशाल्लाह से इन दोनों ने ही सारे कॉइन्स निकाल लिए हैं। जिसने जितने ज़्यादा कॉइन्स निकाले होंगे शी विल बी द विनर। मिस सनोवर ने निकाले हैं, ढूंढे हैं 3 कॉइन्स। मिस फाइजा के प्रीटी मच हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। एंड हियर इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर द विनर। We have another activity. Miss, what's your good name? महविश। And what? निगत। Miss, आप दोनों के लिए मेरे पास ये थ्रेड्स हैं, ठीक है, और हमारे पास सामने कुछ बीट्स पड़ी हुई हैं। 1 मिनट के टाइमर के अंदर इस ब्रेसलेट को बनाना है। As much as beads you can put in this thread, और जिसकी बीट्स ज़्यादा होंगी obviously she will be the winner. Let's start. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। मिस महविश के हम बीट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाउ इट्स टाइम फॉर मिस निगत 1 2 3 4 5 6। सो हमारी विनर है मिस महविश। ये दोनों एक्टिविटीज़ हमारी फाइन मोटर्स को शो करती हैं कि हमारी जो स्मॉल मसल्स होते हैं वो कितने पावरफुल हैं या वो कितनी एक्यूरेसी से काम कर रहे हैं। अभी जो हमारी फन एक्टिविटी हुई है, आई होप आप सबने उसको बहुत इंजॉय किया होगा और अभी तक सबने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि व्हाट इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं कि सेंसरी क्या होता है, क्योंकि सेंसरी अवेयरनेस हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने हमें ये भी बताया कि हम बचपन से साइंस में ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 5 सेंसेस हैं, जिसके अंदर हेयरिंग, विजन, टेस्ट और ये सारी है। हर बच्चा कम्युनिकेशन करता है अपने एक्शंस के थ्रू, क्योंकि हमारे पास न्यूरो डाइवर्स बच्चे आते हैं
किसी के पास स्पीच होती है, किसी के पास स्पीच नहीं होती है। अगर किसी बच्चे के पास स्पीच नहीं है तो वो हमें अपनी बात किस तरीके से समझाएगा? बाय देयर एक्शंस। यहाँ पर अगर कोई सवाल करना चाहता है कि सेंसरी ओवरलोड होता क्या है या फिर हमारे बच्चे को सेंसरी ओवरलोड का इशू है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है कि शादियों में जाके बच्चा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची का ये है कि ये अपनी बात बता नहीं सकती है। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे वॉशरूम जाना है मिसाल के तौर पर, तो इसको जाना है, लेकिन ये जैसे कभी मुझे बताएगी, लेकिन जैसे कोई और बंदा होता है ना, तो उसको बताने में हिचकिचाती है। उनको हो सकता है कि वो अपनी नहीं बता पा रही। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर इंटीरोसेप्टर्स होते हैं, वो इस चीज़ को हमारे फंक्शन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर उसके इंटीरोसेप्शन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम इस चीज़ को भी जो है वो ट्रेनिंग के थ्रू हम आइडेंटिफाई करके और फिर इसको ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, हम इसमें क्या करेंगे, हम बेसिकली आंखें बंद करेंगे, ठीक है। इन बॉक्सेस में एनिमल्स होंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं आंख बंद करके। हम टाइमर लगाएंगे, जिसने ज़्यादा जल्दी आइडेंटिफाई किया, जिसने ज़्यादा आइडेंटिफाई किया वो जीत जाएगा। ऐसा ना, आप सबसे पहले शुरू करें। टर्टल। टर्टल? नहीं, डॉग। खोले आंखें। काऊ। आंखें खोले। देखें। फ्रॉग है ये फ्रॉग है। चले, कोई बात। डॉग। दोबारा बोले। डॉग। ठीक। आप अपने गिफ्ट्स ले लें। So now we have our honorable guest speaker, Sir Ibn Hassan. He is the senior lecturer and clinical coordinator of Occupational Therapy Department at SIPMR. Sir, please come on the stage. अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सैयद इब्न हसन है और मैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में एज़ क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 11 सालों से इस शोबे से मुंसलिक हूँ और मैं फ़िज़िकली और मेंटली चैलेंज पीपल के साथ मुसलसल सरगर्म में अमल रहा हूँ। मुझे आप सब लोगों को देख के बहुत खुशी इसलिए भी हो रही है कि मैं बड़े पार्टिसिपेट करने वाले पेरेंट्स इस जगह देख रहा हूँ। आमतौर पे एक बहुत बड़ा हॉल भी अगर उसमें कहा जाए कि कुछ लोग सामने आ जाएं तो लोग हेजिटेट करते हैं और सामने लोग नहीं आते, बट यहाँ पे मैंने आप लोगों का जो है वो जज्बा अच्छा देखा है और मुझे उम्मीद है कि हमारा सेशन भी काफ़ी इंटरेक्टिव रहेगा। अगर हम एक आम बच्चे की ज़िंदगी को देखें तो अगर आप मुझे कोई बता दे कि सबसे पहला माइलस्टोन आपके दिमाग में क्या आता है कि बच्चा क्या कर लेगा? गर्दन ठहरा लेगा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताइए, गर्दन संभालने का आपके दिमाग में सबसे पहले जो मंथ आता है वो कौन सा होता है? विदिन 3 मंथ्स। और बैठने का? 6 मंथ्स। अच्छा, और आप माइलस्टोन्स कुछ जानते हैं? चलने लगेगा, ट्रॉलिंग करने लगेगा। अच्छा, ज़्यादातर जवाब जो है वो फिज़िकल माइलस्टोन्स के हवाले से आए और क्योंकि हमारी परसेप्शन भी इसी तरह से होती है कि अगर बच्चा गर्दन संभाल ले, बैठने लग जाए, ट्रॉलिंग कर ले, चलने लग जाए, तो हम तवज्जो नहीं देते बहुत सारी बातों पे और हम समझते हैं कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल डेवलप कर रहा है। और यही वजह है कि हमारे पास कुछ पेरेंट्स 8वें महीने में या जब बच्चे की उम्र 9 महीने की हो चुकी होती है उसके बाद कंसर्न्स लेकर आते हैं और वो कहते हैं शायद हमारा बच्चा जो है वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है। और बहुत सारे अच्छे एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो जो कहते हैं कि मिसाल के तौर पे 1 साल के बाद आते हैं और उनको लगता है कि सब सही जा रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन उनको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमें जो है वो सही तरह से एजुकेट नहीं किया गया होता। अच्छा, अगर हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात करें तो उसमें कुछ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं जिसमें आप मूवमेंट, मसल स्ट्रेंथ और मोटर फंक्शन की बात करते हैं, आप जॉइंट स्टेबिलिटी की बात करते हैं। फाइन मोटर, अभी थोड़ी देर पहले कुछ एक्टिविटीज़ भी मैंने यहाँ पे देखी कि फाइन मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज़ चल रही हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रॉस मोटर फंक्शनैलिटी में बिल्कुल ठीक होते हैं, बट उनके फाइन मोटर स्किल्स को आइडेंटिफाई करना होता है और इसी जगह आप लोगों को अच्छी असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि मेरे बच्चे का असल में प्रॉब्लम किस जगह लाई करता है, कि किन एरियाज़ पे अगर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो मेरा बच्चा डेली लिविंग एक्टिविटीज़ या स्कूल एक्टिविटीज़ और अदर सोशल एक्टिविटीज़ में अच्छे से परफॉर्म कर सकेगा। आई होप कि आपके लिए सेशन इंफॉर्मेटिव रहा हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का तवज्जो के साथ सुनने।
Now I would like to call TCRC Assistant Medical Director on the stage and TCRC Principal Ms. Anul Hayat and Ms. Shasta. This is a token of appreciation. आज हमारे साथ चंद सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मौजूद हैं जिनको मैं स्टेज पर दावत दूंगी। सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ मिस इरज फ्रॉम ज़ियाउद्दीन, मिस उफ्रा फ्रॉम ज़ियाउद्दीन। हम स्टेज पर आ जाइए फॉर द पिक्चराइजेशन एंड मिस रिहाना लशारी फ्रॉम CR। मिस रिजवाना प्लीज कम ऑन द स्टेज। अब वक्त आ गया है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्वीट मोमेंट का, जो कि हमारा इख्तितामी मोमेंट है केक कटिंग सेरेमनी का। मिस एनुल हयात, TCRC मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर शाइस्ता, मिस इरज, मिस उष्पा। हमारे जितने भी थेरेपिस्ट यहाँ पर मौजूद है, TWC TCRC थेरेपिस्ट, सारे स्टेज पर आ जाइए।